मैं मुकेश गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट हेली मंडी का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा नगर पालिका हेली मंडी में लॉकडाउन के दौरान किए गए खर्चे के बारे में नगर पालिका हेली मंडी को कुछ आरटीआई लगाई। उन आरटीआई से मिले सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर बहुत सी चौंकाने वाली चीज़ें निकल कर आई, जैसे कि दिनांक 23/3/2020 और 23/3/2020 एवं 24/3/2020 को पानी के टैंकर की खरीद की तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव किया गया, जबकि सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई दिनांक 22, 23, 24, 25 को भी छिड़काव किया गया, परंतु इस दवाई का बिल 30/3/2020 को पहली बार नगर पालिका के अंदर आया, जिसके माध्यम से इसकी खरीद की गई। यह असंभव है। इसमें बड़ा गोलमाल लगता है कि जो बिल पहले के बने हुए हैं और घटते क्रम और बढ़ते क्रम में बने हुए हैं, उसमें लगता है कि यह बिल एक ही आदमी ने एक समय में बैठकर बनाए। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि बिल पे जो सीरियल नंबर है उसमें कौन सी डेट डालनी है और कौन सी नहीं। तो एक बड़ा चिंता का विषय और सोच का विषय है। बात 600 या 1000 रुपये की नहीं है। ऐसे टैंकर, ये एक शुरुआत है जिसमें नगर पालिका कर्मचारियों की मनोदशा को दर्शाता है कि उनके अंदर भ्रष्टाचार किस हद तक घुसा हुआ है। कोरोना काल के समय मास्क एवं अन्य जरूरी दवाइयों की खरीद दिनांक 15/3/2020 से ही शुरू कर दी गई, जबकि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू मोदी जी द्वारा लगाया गया था और 23 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। पहली नगर पालिका ऐसी हेली मंडी हुई जो बहुत दूरदर्शी थी और 15 तारीख को ही उसको पता लग गया था कि अब लॉकडाउन लगने वाला है, शायद सामान सारा महंगा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उसकी परचेज शुरू कर दी। बड़ा गोलमाल है इसमें। इसकी जांच की जानी चाहिए कि लॉकडाउन लगने से पहले इन्होंने परचेज कैसे शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात कि रैन बसेरों में 31/3/2020 को आदमी प्रवासी व्यक्ति आना शुरू हुआ और रुका। कुल मिलाकर जब तक लॉकडाउन चला 126 आदमी की इन्होंने हमें सूची दी और उस सूची के अनुसार 126 आदमी इसके अंदर रुके जिन्होंने सिंगल टाइम खाना खाया एक टाइम, परंतु इन्होंने आटा 900 किलो, 950 किलो, साथ में चावल 250 किलो और रिफाइंड केटिन 9, यानी कि एक आदमी ने लगभग 8 किलो आटा और 2 किलो चावल सिंगल टाइम में खा लिया। परंतु बनाने के लिए इन्होंने सिर्फ एक सिलेंडर पे ही सब कुछ बना दिया और इतने 126 आदमियों में आधा किलो टमाटर, साथ में 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन, ये इनके अंदर इन्होंने 250 किलो आटे, 950 किलो आटे को निपटा दिया। अगर जो ऐसा होने लग जाए तो मेरे ख्याल में भारत से भुखमरी ही खत्म हो जाए। और एक भी बस यही है इसमें। मैं इसके बारे में चाहूँगा कि नगर पालिका की जांच कोई उच्च अधिकारी करे और लॉकडाउन के अंदर जो इन्होंने कार्य किए उन सभी की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी सामान खरीदा गया वो एक ही मेडिकल स्टोर से खरीदा गया, जिससे लगता है कि उस मेडिकल स्टोर से इनकी सेटिंग थी, क्योंकि मास्क भी 4 रुपये में खरीदा गया और कहीं 5 रुपये में। जब 4 और 5 रुपये में यहाँ मास्क मिल रहा था तो अन्य बिल में 7 रुपये की खरीदने की क्या ज़रूरत थी? क्यों सरकार का पैसा इन्होंने जाया किया? तो ये सब ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए और सरकार को इस विषय पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे उसकी साख बनी रहे।